मेरे बच्चे, जो तुम पी रहे हो उससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ और समझाने आई हूँ, इसको पीना बंद कर दो, जो तुम्हारी सेहत के साथ तुम्हारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तुम्हें कुछ बताने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर तुम सही से उस बात का उत्तर दो तो मेरे बच्चे दोगे ना, जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। यदि तुम उसका उत्तर मुझे ना भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने मन में उस बात का उत्तर जानने की कोशिश करना और अपने मन से पूछना, यदि तुम्हारे पानी में कुछ कोई गलत और गंदी चीज गिर जाए, यदि तुम उसे पीते हो तो क्या वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है? जबकि मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। साफ पानी पीने से ही तुम्हें बीमारियां कम होती हैं। साफ खाना खाने से तुम बीमार कम पड़ते हो। हाथों को साफ रखने से, अर्थात कहने का अर्थ, तुम साफ सफाई ज्यादा रखते हो, जिससे बीमार कम पड़ते, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज को तुम पी रहे हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और वह तुम्हें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। तुम अपने जीवन में परेशानियों को जो भुगत रहे हो और जो तुम्हारे सामने समस्या चल रही है, या तुम्हारे सामने कभी समस्या आती है और तुम्हें पता भी होता है कि क्या जो समस्या तुम्हारे सामने आई है वह किस कारण से आई, लेकिन फिर भी तुम उस बात को पी जाते हो, अर्थात बर्दाश्त कर लेते हो। तुम उस बात पर अमल नहीं करते और ना ही तुम यह सोचते हो कि तुम्हें उस बात के लिए, जिस बात के लिए परेशानी भुगतनी पड़ रही है, आगे से तुम उन बातों में सावधान रहो। आगे तुम्हारे जीवन में उन बातों को लेकर कभी समस्याएं उत्पन्न ना हो, यह तुम नहीं कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुमको सच भी पता होता है कि किसी कार्य को करने से तुम्हारा सब कुछ सही होने वाला, लेकिन फिर भी तुम उस बात को भी पी जाते हो। ना तो तुम उस बात पर अमल करते हो, ना ही उस बात को करना प्रारंभ करते हो। बस सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर लेते हो और सोच विचारधारा ही जो तुम्हारी होती है वह तुम्हें कार्य करने से रोकती है। जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोने से शरीर स्थिर पड़ जाता है और फिर कार्य करने का मन नहीं करता। बस विचारधाराओं में ही मस्तिष्क डूबा रहता है और काम करने के लिए कार्यरत नहीं हो पाता है। इसलिए अब यह सोच विचार करना छोड़ दो और जो तुम सत्य को पी रहे हो उसको पीने की वजह उस पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ ही मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम खुद की मदद करना चाहोगे। कहने का अर्थ है कि जब तुम खुद कुछ करना चाहोगे और तुम मदद की इच्छा जाहिर करोगे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। क्योंकि संसार में जो बच्चा चाहता है वही माँ करती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूध पीने का हट करता है तो उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं वह पूरी करती है। इसी प्रकार यदि जब तक तुम ऐसा ही नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना तो तुम्हें बल दे पाऊंगी और ना ही तुम्हारा मन शांत रहकर किसी कार्य पर लग पाएगा, बल्कि तुम्हारा मन तभी लगेगा जब तुम अपने अंदर की इन चीजों का ध्यान, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कैसे गुजारना है, अच्छा गुजारना है या फिर तुम्हें अपने इन गमों को पीते रहना है। गमों को पीकर गमों में डूबे रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें खुद पर विश्वास हो पाएगा। और संघर्ष करना यही इंसान का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और फर्ज भी है। तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम मुसीबतों को लड़कर
आगे जाओ, मेरे हृदय में बसा प्रेम है तुम्हारे लिए। इस हृदय में तुम सदैव रहोगे। मैं फिर आऊंगी, क्योंकि मैं देखने में क्रोधित लगती हूँ, लेकिन मेरा हृदय बहुत कोमल है। जय माँ काली।